नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज अपन पढ़ने वाले थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री का एक पॉइंट जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं इसको केमिकल रिएक्शन। और ये क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए एक बेसिक क्लास साबित होने वाली है, तो आप इसको जरूर देखें। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले रासायनिक विज्ञान। रासायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान बच्चों अपन देखते हैं विज्ञान की बहुत सारी शाखा है। जैसे जिसके अंदर अपन जीव जंतु का अध्ययन करते हैं तो उसको कहा जाता है बायोलॉजी। जिसके अंदर अपन अन्य सामग्री जैसे अपने उपकरण वगैरह है उनका अध्ययन करते हैं तो उसको कहा जाता है फिजिक्स। और जिसके अंदर अपन रसायनों का अध्ययन करते हैं उसको वो कहा जाता है रसायन विज्ञान। और कृषि का अध्ययन करते हैं तो वो कृषि विज्ञान। चिकित्सा का अध्ययन जिसमें करते हैं तो वो हो गई चिकित्सा विज्ञान। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के रसायनों व रासायनिक पदार्थों से संबंधित सूचनाओं का अध्ययन या उनके उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सूचनाओं व उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वह शाखा रासायन विज्ञान कहलाती है। तो परिभाषा को एक दोबारा से रिपीट करने। रासायन विज्ञान तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के रसायनों या रासायनिक पदार्थों से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनके उपयोग और उनके गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। जानकारी या अध्ययन पर जिस शाखा में करते हैं वह कहलाती है रासायन विज्ञान। तो ये हो गई छोटी सी रासायन विज्ञान की परिभाषा। उसके बाद इसका जनक आपको पूछा जाएगा रासायन विज्ञान का जनक कौन है? तो रासायन विज्ञान का जनक कहा जाता है एंटोनी लोरेंट डी लेवासी। एंटोनी लोरेंट डी लेवासी को रासायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसको रासायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और रासायन विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ कोल या काला रंग का पदार्थ होता है। कोल या काले रंग का पदार्थ। तो ये हो गई इसकी परिभाषा हो गई और इसके जनक हो गए और इस शब्द का अर्थ हो गया। यानी जो केमिस्ट्री इसकी उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से भाग है वो पर थोड़ी बेसिक सी जानकारी इसके अंदर प्राप्त कर लेते हैं। इसके अंदर अपने को 3 शब्द पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा शब्द इसके अंदर पर देखते हैं अभिकारक। और तीसरा शब्द पर इसके अंदर देखने को मिलता है उत्पाद। यानी कि 3 प्रकार के शब्द अपने को जो रासायनिक अभिक्रिया और पार्ट में पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे 6वीं का हो, 10वीं का हो, 12वीं का हो, तो 3 प्रकार के शब्द आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो पहला शब्द होता है अपना रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा है अभिकारक और तीसरा होता है उत्पाद। इसको क्रियाकारक भी कहा जाता है। रासायनिक जो अभिकारक है उसको क्रियाकारक भी कहा जाता है और उत्पाद को क्रियाफल भी कहा जाता है। उत्पाद को क्या बोलते हैं? क्रिया फल है, इसको कहा जाता है। तो अब अपन इनकी परिभाषा एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे मान लो मैं पदार्थ ले रहा हूं, यहाँ पर
सी प्लस O2 और इससे निर्माण हो गया CO2 का। तो इस एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेंगे भाई रासायनिक अभिक्रिया क्या है और अभिकारक क्रिया क्या है, उत्पाद क्या है। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा अपनी हो जाएगी वेरी सिंपल है, रासायनिक अभिकारकों के मध्य होने वाली क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखो ये अपने दो रासायनिक पदार्थ हैं, ये दो क्या हो गए रासायनिक पदार्थ और इनके मध्य प्लस का निशान लग रहा है और ये तीर का निशान लग रहा है, तो ये क्या हो रहा है इनके मध्य अभिक्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है। तो रासायनिक पदार्थों के मध्य ये दो हो गए रासायनिक पदार्थ, तो इन दो रासायनिक पदार्थों के मध्य होने वाली जो क्रिया होती है अभिक्रिया होती है उसको कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया, इसको कहा जाता है। तो रासायनिक अभिकारकों के मध्य होने वाली क्रिया को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, और इसमें पदार्थों के जो गुण धर्म है उसके अंदर बदलाव आते हैं, गुण धर्म में बदलाव आते हैं, वह नया पदार्थ बनता है, वह नया पदार्थ बनता है। तो यह सिंपल सी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। उसके बाद हम देखते हैं अभिकारक या जिसको क्रियाकारक भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा भी सिंपल हो जाएगी, ये नंबर 1 हो गई। और अब देखते हैं नंबर 2 रासायनिक अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक अभिकारक या क्रियाकारक कहा जाता है, क्रियाकारक कहा जाता है। तो ये अपनी रासायनिक अभिक्रिया, इसके अंदर जो पदार्थ काम ले रहे हैं या जिसको हमने यूज में लिया तो वो हो जाएगी अभिकारक। तो इसके अंदर कितने अभिकारक है, 2। अभिक्रिया के अंदर एक भी अभिकारक हो सकता है, 2 3 4 कितने भी अभिकारक हो सकते हैं। और इसे जोड़ने के लिए अपने को इसके अंदर प्लस का निशान लगाना जरूरी होता है। तो इसकी परिभाषा होगी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको कहा जाता है अभिकारक। तो यहाँ पर अभिकारक कौन हो गया, C और O2, ये दो क्या है अभिकारक हैं। उसके बाद हम तीसरी परिभाषा देखते हैं उत्पाद या जिसको क्रियाफल कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। नंबर 3 उत्पाद। उत्पाद की परिभाषा हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया के अंत में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद या क्रियाफल कहा जाता है, क्रियाफल कहा जाता है। तो ये हो गई सिंपल सी परिभाषा। देखो जब क्रिया का नाम आए तो हो जाएगा क्रियाकारक और क्रियाफल। जब अगला अपने को क्रिया पूछ रहा है तो इसके साथ आ जाएगा क्रियाकारक, यानी क्रिया में जो भाग ले रहा है उसको ऊपर कहते हैं क्रियाकारक, और क्रिया के अंत में बनने वाला जो पदार्थ है वो हो जाएगा क्रियाफल, क्रियाफल उसको अपन कह देंगे। और यदि अगला अपने को अभिक्रिया पूछ रहा है
अभिक्रिया यदि पूछ जा रही है तो उसके साथ अपना नाम बोल देंगे अभिकारक और उत्पाद। तो ये सिंपल सी परिभाषा है जो हर क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अपना एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं इसके साथ। भाई एक क्वेश्चन आता है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण बताइए, जो अपनी 10th क्लास में भी आता है, 12th में भी आता है, हर क्लास में आता है और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके लिए अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे पढ़े एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के माध्यम से अपने को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, रासायनिक अभिक्रिया के चरण। और ये क्वेश्चन अपने को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, रासायनिक अभिक्रिया के चरण, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो इसके अंदर अपने को करना क्या है, कोई एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। जैसे मान लो 2Mg प्लस O2 और इसे हो गया अपना 2MgO। तो पूछ के अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया के चरण। तो भाई अपन इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखा कैसे है, वो चरण अपने को इसके अंदर बताने। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सर्वप्रथम लिखा जाता है अभिकारकों को। सर्वप्रथम अभिकारकों को लिखा जाता है। भाई पहला काम अपन लिखेंगे अभिकारकों को तो लिखा है, इसके अंदर ये हो गए दोनों अभिकारक, और ये जो प्लस का निशान और टी का निशान है ये हो गई अभिक्रिया। और इसके अंत में जो पदार्थ बना वो क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो अपन क्या करते हैं, चरण के अंदर सबसे पहले अभिकारक को लिखते हैं। और यदि अभिकारकों की संख्या 2 से ज्यादा है, अभिकारकों की संख्या 2 से ज्यादा है, तो इनको जोड़ने के लिए हम किसका निशान लगाते हैं, प्लस का। तो जोड़ने के लिए तीर का निशान लगाया जाता है, एरो हेड लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। तो ये हो गया अपना पहला चरण। उसके बाद अभिक्रिया उसको दर्शाने के लिए अभिक्रिया को दर्शाने के लिए तीर का निशान, तीर का निशान। और जैसे मानो अपना एक पक्ष है ये, जैसे ये हो गया दायां पक्ष और ये हो गया बायां, ये भाग है अपना दायां और ये है बायां भाग। ये अपना दायां है और ये है बायां भाग। तो ये इसके बाईं तरफ, तो तीर के निशान के तीसरा चरण हो जाएगा तीर के निशान के बाईं तरफ उत्पाद को लिखा जाता है। उत्पाद को लिखा जाता है। तो तीन बात तो सीधी सिंपल सी हो गई। सबसे पहले अपन ने अभिकारकों में लिखा और उनकी संख्या 2 से ज्यादा है तो उसको जोड़ने के लिए अपन तीर का निशान लगाते हैं। जैसे तीसरा और कोई मान लो आ रहा है तो उसके लिए अपन और तीर का निशान लगाते हैं। अभिक्रिया उसको दर्शाने के लिए तीर का निशान अपन लगाते हैं जो अपन ने लगा रखा है यहाँ पर। और तीर के निशान की बाईं तरफ या तीर के निशान के बाद में अपन क्या करते हैं, उत्पाद को लिखा जाता है जो तीर के निशान के बाद में अभिक्रिया को दर्शाता है। और यदि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है, अभिक्रिया यदि दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है तो उसके लिए इस प्रकार से अपने को दोनों तरफ के एरो हेड लगाते हैं अपन। भाई अभिक्रिया वो दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है, चौथा रूल क्या हो जाएगा, अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है तो इसके लिए इस प्रकार से तीर का निशान लगाते हैं दोनों तरफ।
इस प्रकार से हम लोग दोनों तरफ की अभिक्रिया को दर्शाने के लिए अपन इसके ऊपर निशान लगाते हैं। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें। हाँ जी, फिर अपन आगे देखते हैं इसका पांचवा चरण। पांचवें चरण के ऊपर देखते हैं, जैसे अभिकारक है उनकी अवस्थाएं, अभिकारक है उनकी, हाँ तो अभिकारक की अवस्था दर्शाने के लिए अभिकारकों की अवस्था दर्शाने के लिए यदि अपने पास पदार्थ ठोस है तो उसके लिए अपन एस लगाते हैं। भाई क्या लगाएंगे? एस लगेंगे। CaO तो ठोस अवस्था में, तो उसके लिए अपन एस लगा दिया। यदि अभिकारक अपना द्रव अवस्था में है तो उसके लिए अपन एल लगाते हैं, लिक्विड। और यदि वो विलीन है, यदि वो विलीन है तो इसके लिए AQ अपन लगाते हैं। और यदि गैसीय अवस्था में है, यदि गैस है तो उसके लिए अपन G लगाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, अभिकारक है वो किस अवस्था में है। यदि ठोस है तो ठोस को अपन बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिड, क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं, तो इसके लिए एस दर्शाएंगे। यदि द्रव अवस्था में तो उसको लिक्विड यानी कि एल से दर्शाते हैं। और यदि विलीन है तो इसको अपन एक्यू से दर्शाते हैं। और यदि वो गैसीय अवस्था में तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे? जी। जैसे मान लो यहाँ पर O2 होता तो इसके लिए अपन क्या लगाते हैं? यहाँ पर जी लगाते हैं। और यहाँ पर H2 यानी जल है तो ये द्रव अवस्था में है, और कॉपर ऑक्साइड ये सॉलिड अवस्था में हो गया। और ये क्या बन गया? इसे विलियन, ये क्या बन गया? विलियन बन गया, विलियन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? AQ इसके अंदर लगाते हैं जो विलियन को दर्शाता है। उसके बाद छठवां जो चरण होता है वो है अपना कि अभिक्रिया के अंदर यदि ऊष्मा हो रही है तो उस ऊष्मा को दर्शाने के लिए तो इस प्रकार से अपन निशान दर्शाते हैं। ऊष्मा के लिए गर्म होने का निशान, यदि वो सूर्य से हो रही है तो तीर के निशान के ऊपर, भाई सौर ऊर्जा के अंदर हो रही है तो यहाँ पर अपन सौर ऊर्जा लिख देंगे या सूर्य का प्रकाश लिख दिया। यदि उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसके अंदर लिए क्या लिख देंगे? ऊष्मा लिख देंगे। या जिसकी सहायता से अपनी विक्रिया संपन्न हो रही है, जिसकी सहायता से अपनी विक्रिया संपन्न हो रही है वो अपन इसके अंदर लिख देते हैं। तो अपन प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से संपन्न हो रही है तो प्रकाश ऊर्जा लिख देते हैं। ऊष्मा ऊर्जा के माध्यम से यदि संपन्न हो रही है तो लिख देते हैं ऊष्मा ऊर्जा। या विक्रिया गर्म हो रही है तो उसके लिए इस प्रकार से हम ये निशान लगाते हैं। और यदि विक्रिया अपनी सातवां चरण क्या हो जाएगा? अभिक्रिया यदि ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी है तो उसके लिए प्लस और माइनस, धन व ऋण का निशान लगाते हैं। प्लस और माइनस का निशान लगा देते हैं, यानी कि उसके अंदर ऊष्मा का मान बढ़ रहा है घट रहा है तो ऊष्मा के मान को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? प्लस और माइनस का निशान उत्पाद के साथ लिखा जाता है। तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी कि अवस्था दर्शाने के लिए। और सबसे अंतिम जो बात है वो है समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना घात के रूप के अंदर होता है, अपने को ध्यान ही रखना है उसका LHS और जो RHS होता है। इन दोनों के अंदर जो घात है, जो उत्पाद, उनकी जो संख्या दी गई है उनका मान हमेशा बराबर होना चाहिए। आपको इतना ध्यान रखना है कि अभिक्रिया का जो पहला पक्ष और दूसरा पक्ष उसके अंदर अभिकारक है उनकी संख्या होना, द्रव्यमान उसको दर्शाने के लिए जो अपन संख्या लिखते हैं उसका मान हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे अपना 2mg प्लस O2, तो इस तरफ यदि घात के रूप में 2 है तो अपने को इस तरफ भी घात के रूप में 2 लगाना होता है 2mgO। तो उस अपने को समीकरण संतुलित करते हैं। और ये बेसिक चरण यदि आप 6-7 चरण आप इसके अंदर लिखते हो तो आपको आराम से 2 या 3 नंबर इसके अंदर मिल जाते हैं, ये नंबर नहीं घटेगा। आपको ध्यान बस इतना रखना, अभिक्रिया को लिखकर अपन एग्जांपल के रूप में काम में ले सकते हैं। भाई अभिक्रिया को हमने लिखा किस रूप में। तो दोस्तों ये था आज का अपना एक बेसिक सा वीडियो रासायनिक अभिक्रिया। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक
सब्सक्राइब और आपका एक लाइक है हमारा हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद दोस्तों।